भक्ति अभ्युदय के पूरे परिवार को हमारी तरफ से जय श्री राम, जय सीताराम। दोस्तों, मेरे भगवत प्रेमियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भक्ति अभ्युदय चैनल द्वारा आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा और कहानी को सुनाया और बताया जाता है। ठीक ऐसी कहानी लेकर आज आप लोगों के बीच में मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं कथा को आगे बढ़ाता हूँ। कथा उस समय की है जब भगवान रामचंद्र जी माता सीता अपने भाई लखन लाल के साथ वन वन भटक रहे थे, घूम रहे थे। वनवास के दौरान माता सीता जी को बहुत प्यास लगी। तभी भगवान श्री राम जी चारों ओर देखा तो उनको दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। तब भगवान श्री राम जी ने कुदरत से प्रार्थना की, हे वन देवता, आसपास जहां कहीं जल हो वहां जाने का मार्ग कृपा करके सुझाइए। तभी वहां एक मयूर ने आकर श्री राम जी से कहा कि हे प्रभु, चलिए मैं आपका मार्ग पथ प्रदर्शक बनता हूं, किंतु मार्ग में हमारी भूल चूक होने की संभावना है प्रभु। श्री राम जी ने हंसते हुए कौतूहल बस पूछा, वह क्यों? तब मयूर ने उत्तर दिया कि मैं उड़ता हुआ जाऊंगा मेरे दीनदयाल, मेरे प्रभु, और आप चलते हुए आएंगे। इसलिए मार्ग में मैं अपना एक एक पंख बिखेरता हुआ जाऊंगा। उसके सहारे आप जलाशय तक पहुंच ही जाएंगे मेरे प्रभु, मेरे कृपा निधान। यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूं कि मयूर के पंख एक विशेष समय एवं एक विशेष ऋतु में ही बिखेरते हैं। अगर वह अपनी इच्छा विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है। और वही हुआ। अंत में जब मयूर अपनी अंतिम सांस ले रहा होता है तब उसने मन ही मन में कहा, वह कितना भाग्यशाली है कि जो जगत की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का उसे अवसर मिला मेरे प्रभु, उसके सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा जीवन धन्य हो गया दीनदयाल मेरे प्रभु, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रही। तभी भगवान श्री राम ने मयूर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मयूर पंख बिखेर कर अपने जीवन का त्याग कर मुझ पर जो ऋणानुबंध चढ़ाया है, मैं उस ऋण को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। तुम्हारे पंख अपने सिर पर धारण करके। तत्पश्चात अगले जन्म में श्री कृष्ण अवतार में उन्होंने अपने मुकुट पर मयूर पंख को धारण कर वचन अनुसार उस मयूर का ऋण उतारा था। तो मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, तात्पर्य यही है कि अगर भगवान को ऋण उतारने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ता है तो हम तो मानव हैं, न जाने हम कितने ही ऋणानुबंध से बंधे हैं।